नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं कई वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं समझ पाया कितना वो डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको कितना समझ पाते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर सुबह न्यूज़पेपर, ठीक है, अखबार आता है जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। उसका नाम है दैनिक राशिफल। सवाल यह है, क्या ये राशिफल वाकई सत्य होता है? क्या हम अपना दिन इनके हिसाब से चलाएं? चलिए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग एंड जटिल है। राशिफल का कॉन्सेप्ट क्या है? दैनिक राशिफल असल में एक छोटी सी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होती है जो सिर्फ आपकी मून साइन, चंद्र राशि के ऊपर, सन साइन जिसको हम जोडियक साइन बोलते हैं, उसके बेस पर लिखा जाता है। जैसे कोई फरवरी और मार्च के बीच में है तो वो पाइसेस में हो सकता है, एक्वेरियस में हो सकता है मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, मकर में, या फिर जिसका चंद्रमा मून से 10th हाउस में है, 10 नंबर लिखा तो वो मकर राशि है, एंड 4th हाउस में है तो वो कर्क राशि है, लाइक दैट। उसके ऊपर हम फिर करेंगे डिस्कस। अब देखिए, मकर राशि की बात करते हैं तो भारत में करोड़ों लोग मकर राशि वाले हैं। तो उन सबका राशिफल एक ही लाइन में लिखा होगा। मतलब ये एक जनरल गाइडेंस है, ना कि आपकी पर्सनल लाइफ की प्रेडिक्शन, ना कि आपकी पर्सनल लाइफ की प्रेडिक्शन। जनरल गाइडेंस, ना कि आपके पर्सनल लाइफ का एग्जैक्ट रोड मैप दे रहा है ये। अब सवाल ये होता है, भैया ये कितना एक्यूरेट है, ये कितना सही है? सबसे पहले राशिफल एक सिंबॉलिक चीज है। जैसे आज नया काम शुरू होगा। अब भारत में 150 करोड़ लोग हैं, मान लीजिए भारत में, मान के लीजिए ज्यादा ही होंगे, 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़, ठीक है। अब ये एरीज, ये टॉरस, ये जेमिनी, दिस इज कैंसर, दिस इज लियो, दिस इज वर्गो, दिस इज लिब्रा, दिस इज सेजिटेरियस, दिस इज स्कॉर्पियो, दिस इज सेजिटेरियस, दिस इज कैप्रिकॉर्न, दिस इज एक्वेरियस, दिस इज स्पाइसेस। मान लो किसी का मून यहां है, ये 10th हाउस एरीज असेंडेंट में, ये मकर राशि में ये चंद्रमा चला गया। अब बोल दिया गया 150 करोड़ को 12 से डिवाइड कीजिए आप, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 12 एंड एक एंड इसमें से 3 एंड मतलब 12 प्लस करोड़ लोग मकर राशि के हैं। अब इतने लोग मकर राशि के हैं और मैं आके बोलता हूं, मैं हूं प्रोफेसर विपिन शर्मा, एस्ट्रो दोस्त,
आज मकर राशि वालों का नया काम शुरू होगा। भैया 12 करोड़ में किसी का तो होगा। अब वो बोलेगा यार वो जो है ना प्रोफेसर साहब, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो जबरदस्त ज्योतिषी हैं क्या, उन्होंने बोला आज मकर राशि में ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ। मेरी हो गई बल्ले बल्ले। और नीचे फिर मैं बोल दूंगा थंबनेल भी बना के उसमें अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद भैया मुझसे कांटेक्ट करेगा, मैं बोलूंगा यार आप इतनी फीस डालो, मुझसे हो पाए लो। आते हैं उसमें बाद में, अभी इसी पे चर्चा करते हैं। तो ये बातें बड़ी ब्रोड होती हैं कि आज नया काम शुरू होगा, मूड हल्का रहेगा या मूड मूड बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जनरल सी बात है, मूड हल्का रहेगा। आज की डेट में कोई बंदा खुश नहीं है, ठीक है, किसी से भी बात कर लो, हेलो कैसे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन परेशानियां दिमाग में हजार है, ठीक है, ऊपर से बढ़िया अंदर से घड़िया। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, एक जनरल सी बात मैं कर देता हूं, मैं बोलता हूं कि आज आपका दिन हल्का रहेगा या आपका मूड अच्छा रहेगा, कुछ भी, तो ये किसी न किसी पे तो फिट होगा। हमें याद पड़ता है जब हम बचपन में छोटे होते थे, अभी भी छोटे ही हैं, ये हम लोग ना कंचे खेलते थे, ऐसे कंचे होते थे उसमें गोले में डाल के छोड़ते थे, टक्का मारते थे वो, या वो दो चार तो बाहर निकलती हैं, या कैरम की आप वो बनाते हो ना, गिट्टियां लगाते हो कैरम की, तो जब कैरम की गिट्टियां लगाते हो उस पर स्ट्राइकर मारते हो तो एक दो तो पॉट हो ही जाती हैं। वही चीज है, 12 करोड़ में किसी का तो मूड हल्का होगा या किसी का तो काम होगा ही होगा, है ना। समझते हैं ना हम जो कह रहे हैं। दूसरा, साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है। किसका इफेक्ट होता है? साइकोलॉजी का। जैसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस, मतलब जो बात आप पढ़ते हैं वही वही आप अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं और लगता है कि राशि फल सच निकला। मान लीजिए कुछ लोग फिजूल में, वैसे कोई मनहूस नहीं होता, कोई लक्की नहीं होता, किसी के सामने एक, हमारे ही गली में एक अंकल जी हैं, वो छत पे खड़े होते हैं, नई गाड़ी निकाल के ले जाओ, पंचर हो गया, तो बंदे का मिथ हो गया यार, जिसको ये देखते हैं ना, इसके ये बंदे की गाड़ी ही पंचर करवा देते हैं, बेचारे का क्या फॉल्ट है उसमें, गाड़ी किसी की भी पंचर हो सकती है। तो साइकोलॉजी का एक इफेक्ट रहता है जिससे जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन बायस। तो हम कंफर्मेशन बायस करते हैं। ओके। तीसरा, एस्ट्रोलॉजी खुद एक डीप साइंस है जो सिर्फ कुंडली के एग्जैक्ट टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ पे निर्भर करती है। समझे कुछ? उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है प्रेडिक्शन में, लेकिन न्यूज़पेपर वाला राशिफल या वो टेलीविजन पे जो पंडित जी आते हैं, नमस्कार मैं आचार्य एबीसी, आज आपकी सहायता से होने वाला है, नीचे नंबर चल रहा होता है, करो फोन, लो उपाय, ठोको जीपे। भैया क्या बोले आप हर बंदा समझदार है, 150 करोड़ लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, आप भी हो, तो वो राशिफल डिटेल तक कभी नहीं जाता, वो वेग वेग से बात करते हैं। अब आता है बात बेनिफिट, क्या राशिफल से फायदा क्या। मैं अपनी बात बोलूं, मान लो मेरी एक्स राशि है, तो पंडित जी बोलेगा बड़ा दिन अच्छा, मैं बोलूंगा वेरी गुड, मजा आ गया, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज दिन अच्छा है। मान लीजिए उसने बोला कि दिन खराब है, आई डोंट लाइक एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। मतलब जब कोई अच्छा अच्छा बोलता है तो मेरे को अच्छा लगता है,
जब कोई खराब खराब बोलता तो मेरे को बिलीव नहीं होता। यही कंसेप्ट है, ये साइकोलॉजी में ज़्यादा काम करते हैं। दैनिक राशिफल को हम 100% सच ना समझें, लेकिन इसका एक फायदा है, ये एक तरह का डेली मोटिवेशन होता है। भाई चलते हैं आज, जैसे किसी ने बोल दिया आज तुम बहुत बढ़िया करने वाले हो, ठीक है, चलते हैं आज अच्छा होगा। होगा तो तभी जब हम करेंगे यार। वो बोलते हैं ना, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। अब दूसरा बंदा क्या बोलता है, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। कोई बोलता हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों को, एक बोलता तकदीर है क्या मैं जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों का। तो भैया ये एक तरह का डेली मोटिवेशनल होता है। जैसे कोई कहता है आज आपके लिए लकी डे है, तो आदमी सबकॉन्शियस में पॉजिटिव सोचता है और आपका काम अंदर से बेटर होना शुरू हो जाता है। और पंडित जी मीन जो पंडित जी, आजकल तो पंडित ब्राह्मण कम है एस्ट्रोलॉजी में, मैंने देखा है सभी जाति के लोग आ गए हैं। कोई सूद है, कोई तनेजा है, कोई खुराना है, कोई हर वर्मा है। और मैंने तो देखा है बहुत सारे जो ज्वेलरी वाले मित्र है मेरे, वो भी एस्ट्रोलॉजी में आ गए हैं, क्योंकि उनके पास लोग नग वग खरीदते होंगे तो अरे भाई समझ गए ना, उनको दिखता है कि साथ साथ ये भी कर लेते हैं। तो राशिफल को एक इंस्पिरेशन टूल के रूप में देखना ज्यादा बेटर है। इंस्पिरेशन टूल के रूप में देखना ज्यादा बेटर है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है भैया, मैं तो इतनी देर 10-12 मिनट से जो बोल रहा हूं मुझे नहीं समझ आता ये क्या है। दोस्तों दैनिक राशिफल एक रोचक मोटिवेशनल चीज है मेरे अकॉर्डिंग, मैं गलत भी हो सकता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी की बुराई नहीं करते। हमारे चैनल में आपको ना ये म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, एक रहस्य ऐसा कुछ नहीं है ना। हम तो साला ये भी नहीं बोलते हमें सब्सक्राइब करो, कंटेंट अच्छा हो जाएगा, नहीं छोड़ो यार, सब्सक्रिप्शन के हम भूखे नहीं है बाबू। बस दिल करता है आपसे बात करने को करते हैं, दिल से मिले दिल, है ना, दिल से दिल मिल गए, बस आप हमें प्यार करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं बाबू मिशाई। सो मोटिवेशनल चीज है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन असली पर्पस एंटरटेनमेंट और पॉजिटिविटी, ना कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। अगर आपको जेन्युइन ज्योतिष समझना है तो पर्सनल जन्म कुंडली की स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब मान लो मैं प्रोफेशनल ज्योतिषी हूं, अगर आपने जेन्युइन स्टडी करने तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना जन्म तारीख, आपका जन्म समय भेजो, साथ में हमारा फीस भेजो 500 रुपया, हम आपकी प्रेडिक्शंस देंगे। भैया हम कौन होते हैं आपकी प्रेडिक्शन करने वाले, तदबीर से ही तकदीर बनती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये एक मैं रोज देखता था, रोज पंडित जी सुबह, मैं प्लीज पंडित जी की बात नहीं करता। आज मैंने बोला ना कि आजकल तो हर बंदा बोलता है यार इसमें बड़ा माल है, इसी में चलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, फिर वो क्लासेस भी लगाते हैं। लेकिन सच में असली एस्ट्रोलॉजर बहुत रेयर होते हैं और उनका कैलकुलेशन बहुत स्टीक होता है और उनकी वाणी में सिद्धि होती है, और इसके ऊपर हम बहुत जल्दी
कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें साइंटिफिकली लेके आएंगे, क्योंकि बिकॉज आई एम ए फिजिक्स टीचर, तो मैंने 30+ ईयर्स फिजिक्स टीच किया है और उस पर हम डिटेल बात करेंगे। सो गालिब साहब को कोट करता हूं। गालिब साहब जिसे प्यार करते हैं या थे, तो उनकी तबीयत खराब थी लेकिन उनको देख के वो खुश हो जाते थे। तो गालिब साहब बोलते हैं, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अब अगली लाइन सुनिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। तो दोस्तों, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। मुझे नहीं मालूम मैं ज्योतिष को कितना समझ पा चुका हूं या पा रहा हूं या पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हमारा चैनल कंपास देखते रहे। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है जिसमें शोर शराबा नहीं, म्यूज़िक नहीं, वो अजीब से विजुअल्स नहीं है, ठीक है ना, इंटरनेट से उठाए हुए, तो अब ये देखो, ये मैं फिज़िक्स टीच करता हूँ, तो इसी बोर्ड पे मैं आपको ये चैनल मैंने रोल किया, क्योंकि फिज़िक्स में हम ये चीज़ें नहीं दे सकते, यूट्यूब एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करती इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने अलग से चैनल बनाया। हाँ, मैं ज्योतिष को बहुत गहराई से स्टडी कर रहा हूँ, और अगर हम सक्सेसफुल हुए तो कुछ अच्छे ज्योतिष विद्वानों को मैं ऑनलाइन या अपने पास स्टूडियो में बुला के उनसे इस सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी बुक्स स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, कोई भविष्य वक्ता हो सकता है, कोई भविष्य वक्ता हो सकता है, लेकिन भविष्य निर्माता आप खुद हो। भविष्य किसी का कोई बदल नहीं सकता है। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों का। थैंक यू।